प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी है वो समय आ चुका है साथी, जो आपके परिणाम का अब बस चेक करने का वो बस समय आ चुका है। प्यारे साथी देखिए, कब तक आपके आज 25 जून 2026 को साथी आज आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम आने हैं साथी। और देखिए कब तक वो रिजल्ट अब आ जाते हैं, कब तक आपके सोन हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद साथी इन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी होमगार्ड की वैकेंसी रहने वाली साथी दोबारा आपके 2026 और 27 में ये वैकेंसी 26 के अंत में और 27 के पहले साथी आपके शुरुआती में ही इसके पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे यूपी होमगार्ड के। तो प्यारे साथी यहाँ पे आपके कितने पोस्ट रहेंगे, क्या साथी क्वालिफिकेशन मांगी है, एज क्या है साथी, इसके पूरा डेटा हम लोग जानेंगे और कब तक ये वैकेंसी साथी देखने को मिल जाएंगी, आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा सभी साथी। पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड रिजल्ट कब तक आएंगे भाई। तो यहाँ पे आज 25 जून 2026 से जो साथी भर्ती बोर्ड ने कहा था कि आपके परिणाम को दे दिया जाएगा। और साथी यहाँ पे न्यूज कटिंग पेपर यानी कि अमर उजाला के न्यूज कटिंग पेपर भी आ चुके हैं साथी, इसमें आपको बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन साथी देखिए आज शाम तक आएगा, 5 से 6 7 8 बजे के बीच में साथी आपके पूरा फाइनेंस हो जाएंगे। अब साथी अगर परिणाम नहीं आया साथी तो ये भर्ती बोर्ड के कारण हो सकते हैं कि भर्ती बोर्ड देना ही नहीं चाहता है, ठीक है। बाकी साथी पूरा कोशिश है कि आज आपके परिणाम आने की पूरी संभावना बताई जा रही है और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी आंसर की आ चुके हैं सभी साथी। ध्यान देना यहाँ पे आज जो हम लोग बात करेंगे आपके 2026-27 की साथी जो नई वैकेंसी है यूपी होमगार्ड के कितने पोस्ट रहेंगे साथी और क्या क्या इसमें होगा, क्या क्या नहीं होगा सभी साथी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यू वैकेंसी 2027 साथी यानी कि 26 के अंत में साथी देखने को इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, 27 में इसका पूरा फाइनेंसिंग होगा और साथी यहाँ पे 27 के अंत तक इसके भी सिलेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे साथी आपके टोटल पोस्ट कितने रहेंगे इस वैकेंसी में साथी। यहाँ पे 30,000 पद साथी आपके यूपी होमगार्ड के खाली है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहे हैं साथी कि 27 तक इसका पूरा फाइनेंसिंग करा देना है। जो आपके 1.5 लाख पदों पे साथी जो वैकेंसी आए निकल के आ रही है साथी, इसमें अब वो 30,000 प्लस होमगार्ड की वैकेंसी रही है साथी जो शामिल हुई है। लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला। लेकिन साथी यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com पे साथी ये ऐलान हो गया है कि आपकी जो वैकेंसी है साथी 1.5 लाख पदों पे वैकेंसी आने वाली है। अब साथी इसमें आपके 30,000 प्लस यूपी होमगार्ड के रहेंगे साथी। कहना तो नहीं चाहता लेकिन जो व्यक्ति साथी इस बार विफल हो जाता है किसी भी कारणवश साथी, तो वो अपने आगे की वैकेंसी की तैयारी करे। और साथी यहाँ पे 30,000 प्लस कोई वैकेंसी कम नहीं होती साथी, शायद इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन हमें लगता है साथी कि एग्जैक्ट आपके 30,000 ही रहेगी, क्योंकि साथी आपके जो 30,000 ही इसमें पद ही खाली है बस। अब भाई 30,000 से ज्यादा कब होगा, 30,000 से ज्यादा तब होगा साथी जब आपके 41,000 प्लस साथी जो वैकेंसी है इसमें से जो सीट बच जाएंगे ना, इसमें से जो साथी आपके जो सीट है पोस्ट बच जाएंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे, वो साथी इस 30,000 में शामिल हो जाएंगे। अगर बाय द वे 5,000 सीट बाकी हो जा रहा है, 6,000 सीट बाकी हो जा रहा है साथी, तो ये वाला सीट आपके इसमें 30,000 प्लस में जुड़ जाएंगे। ऐसा होता है, चाहे आप कहीं से भी पता कर लीजिएगा, ठीक है। यही सब कुछ होता है, प्लस माइनस ऐसे होते रहते हैं वैकेंसी में। ज्यादा आपके इतने पोस्ट रहते हैं साथी, लेकिन इस जो पिछले साल वैकेंसी है उसमें से कुछ पोस्ट खाली हो चुके, या फिर साथी ट्रेनिंग से ही बच्चे चले गए, या फिर साथी किसी का ज्वाइनिंग हो गया किसी और चीज में वो चले गए, सीट जो खाली होती है साथी, या फिर रिटायरमेंट जो होते हैं वो सीट खालियां होती है, वो इसमें शामिल हो जाएंगे आगे वाली वैकेंसी जो 26 और 27 में आने वाली। अब साथी यहाँ पे बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो ये बात ध्यान देना कि भैया अगर आपके 25 जून 2026 को साथी अगर आपके रिजल्ट आउट होता है ना, तो साथी इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस समझना भाई कि अगर ये जब आउट होता है भाई तो इसके 10 दिन बाद, 10 दिन साथी यहाँ पे बाद आपके डीबी और पीएसटी होंगे। डीबी पीएसटी होने के साथ ही जैसे आपके यूपी और साथी एसआई के हुए साथी डीबी और साथी यहाँ पे पीएसटी की बात करें, और साथी यहाँ पे 16 और 17 के बीच में हुआ, और साथी यहाँ पे आपके 29 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट है ना, आपके 29 जून से फिजिकल स्टार्ट है। साथी कहने का मतलब ये है कि जैसे भर्ती बोर्ड ने कर रहा है वैसे ही साथी ये भी आपके होमगार्ड के भी कार्यक्रम चलेंगे। तो यहाँ पे भाई कम से कम आपके 10 दिन 11 दिन आपको फिजिकल के लिए समय दिए गए हैं। अगर साथी बाय द वे आपके आ जाते हैं तो 10 दिन बाद आपके डीबी पीएसटी होंगे, यानी कि साथी अगर आपके रिजल्ट आज आ जाते हैं साथी तो आपके 5 जुलाई तक भाई 5 जुलाई तक
साथ ही आपके डीवी पीएचडी हो जाएंगे, ठीक है ना, डीवी पीएचडी हो जाएंगे। और डीवी पीएचडी के साथ ही 10 दिन बाद साथ ही आपके फिजिकल होंगे, फिजिकल होगा, ठीक है। अब फिजिकल होने के बाद साथ ही यहाँ पे अब आपके मेडिकल होंगे, मेडिकल होंगे साथी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं साथी कि अगर जुलाई में अगर डीबी पीएचडी हो रहा है साथी तो आपके अगस्त में होंगे। और साथी यहाँ पे मेडिकल भैया आपके हो जाएंगे क्या क्या कहलाता है भैया, सितंबर अक्टूबर तक साथी आपके मेडिकल हो जाएंगे। और साथी यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में भाई यहाँ पे नवंबर और साथी यहाँ पे दिसंबर में आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे, यानी कि साथी आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। उसके बाद साथी दिसंबर और जनवरी तक साथी आपके दिसंबर के लास्ट वीक में साथी आपकी ये नोटिफिकेशन भाई आपको देखने को मिलेंगे। कब देखेंगे साथी, यहाँ पे दिसंबर में। कब देखेंगे नोटिफिकेशन, कब आएगा भैया, यहाँ पे दिसंबर में साथी, यहाँ पे अंत में आएगा, है ना। आपको पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, यही एकदम एग्जैक्ट है साथी, और यही दिन है जो आपके देखने को मिल जाएंगे। और साथी बाकी एसआई की अगर हम लोग बात करें, एसआई के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछ रहे थे कि एसआई के कब तक नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो भाई आपके अगस्त में ही आपके एसआई के सब कुछ होने हैं, क्योंकि साथी अगस्त में आपके फाइनेंसी हो जाएंगे, और फाइनेंसी होने के बाद साथी तुरंत आपके नोटिफिकेशन भी अगली वैकेंसी को देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे साथी यहाँ पे आपके दिसंबर तक आपके साथी दिसंबर के अंत में, दिसंबर के लास्ट वीक में साथी आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। जनवरी तक साथी आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद साथी आपकी पढ़ाइयां चलेंगी कुछ, उसके बाद आपके एग्जाम होंगे, फिर सिलेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे साथी आपके एज, यानी कि एज क्या होगा। जनरल यूआर के लिए साथी 18 से 30, और आरक्षित साथी यहाँ पे श्रेणियों के लिए आपके जैसे हो जाएंगे ओबीसी, एससी, एसटी साथी यहाँ पे आपके 5 वर्ष की छूट मिल जाएंगी। कितना छूट मिलेगा भैया, 5 वर्ष की छूट मिल जाएंगी। अब यहाँ पे वैसे ही साथी बहनों का भी होता है, जैसे मेल का होता है वैसे ही फीमेल का भी होता है, एज में छूट मिल जाता है आरक्षण वर्ग का होने, ठीक है। अब साथी यहाँ पे बात करेंगे आपके शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता साथी आप कहाँ तक आप पढ़े होने चाहिए, जो यूपी होमगार्ड के लिए पात्रता होंगे और यूपी होमगार्ड में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे साथी आपको एक बहुत सुंदर एक चीज मैं बता दूं कि साथी यहाँ पे जो आपने कभी भी किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट करते हैं साथी, या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन साथी, या फिर आपने मॉक टेस्ट करते हैं साथी, आपको पूरे साथी 399 रुपए के मिलते हैं, पूरे 399 रुपए के मिलते हैं। लेकिन साथी अगर यही सोचिए आप ऑल वैकेंसी की बात करें साथी, यहाँ पे ऑल वैकेंसी की आपने ऑल वैकेंसी के साथी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और साथी मॉक टेस्ट, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ही मॉक टेस्ट, आपके बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कराए जाएंगे जो आपके पिछले साल आए हैं साथी, कई जो शिफ्टों में आए हैं सब कुछ। तो प्यारे साथी यहाँ पे आपके केवल 29 रुपए में मिल रहा है, 29 रुपए में साथी आपको प्राप्त होगा, है ना, प्राप्त होगा। प्यारे साथी क्या आपको 399 सही है या फिर 29 रुपया सही साथी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या साथी आप वो लेना चाहेंगे। तो प्लीज अगर आप रिप्लाई जरूर करिएगा, आपको उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से एकदम ऑथेंटिक और एकदम शानदार है। अगर आप सपोर्ट करते रह जाओगे सभी साथी, तो आप सबके लिए बहुत शानदार यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, साथ ही आपकी होमगार्ड, लेखपाल, एसएससी, जीडी, अदर साथी सभी वैकेंसी का ये पूरा डेटा दिया जाएगा। इसमें साथी आपके केवल 29 रुपए में साथी आपका पूरा सब कुछ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और साथ ही प्रीवियस मॉक टेस्ट आपके समय सारणी के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से साथी आपकी तैयारी बेहतर और शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, जिसकी वजह से साथी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके ऊपर डिमांड है साथी, क्या आप चाहते हैं, है ना प्यारे साथी। अब यहाँ पे बात करेंगे आपके शैक्षणिक योग्यता की। प्यारे साथी आपको 10वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, आपको 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए भाई, किसी भी हाल में, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन ये मायने नहीं रखता साथी, आपको पास होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट का इसमें कोई डिमांड नहीं रहता है। अब साथी यहाँ पे बात करेंगे, आवेदक को साथी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि साथी आप मूल निवासी होने चाहिए साथी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी साथी है तो अगर आप आरक्षण का छूट लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इससे आपको छूट मिलता है। अगर आपने
ओबीसी, एससी और एसटी से हैं साथी, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म को अप्लाई करते समय नहीं लगाते हैं तो आपको साथी चाहे एससी चाहे साथी आप ओबीसी से, ओबीसी चाहे एससी चाहे एसटी से साथी आप हैं तो आपको भले ही आपने जाति प्रमाण पत्र साथी यहां पे नहीं लगाया तो साथी आपको यूआर में काउंट होंगे। ठीक है, आप यूआर में काउंट होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप भाई जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना अगर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से हो आप तो, चाहे ईडब्ल्यूएस से। मेरे साथी यहाँ पे अब बात करेंगे भाई आपके क्या होना चाहिए। साथी यहाँ पे मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके सामने होना चाहिए। भाई मूल निवास आपके चरित्र प्रमाण पत्र साथी आपको भी वो भी आपके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद साथी यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करेंगे तो भाई मेल और फीमेल की हाइट यानी कि लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जनरल यूआर, ओबीसी, एससी और साथी यहाँ पे ओबीसी, जनरल यूआर, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर मेल का और एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनका होगा 160 सेंटीमीटर होगा, 160 सेंटीमीटर होगा। अब जो बहन है इनका क्या होगा, अब जो बहनें हैं इनका जनरल यूआर में और ओबीसी और एससी से जो है 152 सेंटीमीटर होगा, है ना, 152 सेंटीमीटर होंगे आप, तभी आपके कुछ होंगे। उसके बाद एसटी में साथी यहाँ पे आपके 147 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए जो बहन है, जो एसटी से है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि लड़कियों का 40 केजी वजन भी होना चाहिए। ठीक है, 40 केजी वेट भी होना चाहिए, 40 केजी वेट भी होना चाहिए, तब आप पूरे फाइनेंस कर पाएंगे। अर्थात आप वेट बाद में भी खा पी के बढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लड़कों में चेस्ट चेक किया जाता है 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, 3 नॉर्मल साथी फुलाने के बाद सिर्फ 5 सेंटीमीटर फुलाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके कहीं आपके बात बनेगी, साथ ही आपके सिलेक्शन होंगे, पास करेंगे एग्जाम तो, है ना। यार साथी आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये जानकारी आप सबको बहुत बेहतर बहुत शानदार लगी होगी। सभी साथी अभी तक चैनल से नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। यार साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यार साथी चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।